आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में। लंपी डिजीज जो कि जानवरों में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो इसके बारे में देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गौ माता के बारे में। गौ माता को हमारे देश में माँ का दर्जा दिया गया है। बहुत सारे सोसाइटीज़ है, संस्थान है जो, और इवन गवर्नमेंट भी गौ माता को बचाने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए हर तरह से लगातार प्रयास में रही है। लेकिन आज लंपी डिजीज़ जो स्किन डिजीज़ है, उसके नाम से एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे देश में फैल गई है, जो कि लगभग लगभग पूरे देश में सबसे ज़्यादा बड़े रूप में हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में, और जो डेयरी फार्मिंग करते हैं हिमाचल में, इन 4 स्टेटों को, वैसे तो पूरे देश में ये फैली हुई, लेकिन ये 4 स्टेट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गौ माता का पालन यहीं पे किया जाता है और डेयरी फार्मिंग भी बहुत ज़्यादा की जाती है। तो इसके बारे में आज हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, और किस तरह के इसके लक्षण आते हैं जानवरों में, उसके बारे में हम बात करेंगे। किस तरह से रोकथाम की जा सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक हम छोटा सा आंकड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग क्या कंडीशन है देश में अभी इस टाइम लंपी डिजीज़ के दौरान। क्योंकि लगभग अभी देश में 35,000 से भी ज़्यादा गायें मर चुकी हैं और 11 लाख से भी ज़्यादा गायें इस चीज़ से इफ़ेक्टेड है। गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है, और जिन जिन के घर में या डेयरी फार्मिंग में गौ माता है, वो सभी लगातार इस चीज़ में प्रयासरत है। लेकिन सभी कुछ हद तक ये जो पेंडेमिक है, जो कैटल्स में आया हुआ है, मतलब जानवरों में जो आया हुआ है, सभी लोग इस बारे में लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसकी लिए वैक्सीनेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी इसमें लगातार प्रयास करे। तो एक तरह से हम इनको जानवरों का कोरोना वायरस बोल सकते हैं। जानवरों का है ये जो मेन डिजीज़ है जानवरों के लिए है, और जानवर इनसे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, ये ह्यूमंस को नहीं इन्फेक्टेड करता है। तो 11 लाख से भी ज़्यादा गाय अभी तक हमारे देश में इस चीज़ से इन्फेक्टेड है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये सबसे पहले अफ्रीका में आया था। अफ्रीका में इसका पहला केस पाया गया था। बाकी अगर हम बात करें अपने भारत देश की, अपने इंडिया की, तो सबसे पहले 2019 में उड़ीसा में एक इसका केस पाया गया था। उसके बाद ये डिजीज़ धीरे धीरे फैलने लगा है। लेकिन 2019 में क्या हुआ कि इस दौरान कोरोना फैल गया था, तो ये इट्स नॉट ए बिग न्यूज़, कि ये इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं थी, ये थोड़ा कवर्ड रह गई और सब लोगों का ध्यान कोरोना की तरफ चला गया और इस बीमारी की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। कोई बात नहीं। तो आज हम इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा, कि लगभग कितनी गायें इस चीज़ से इन्फेक्टेड है और क्या इसके लक्षण हैं और किस तरह से इससे हम निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि ये जो बीमारी है, ये जानवरों में, गायों में, खास करके गायों में, भैंसों में इसकी दर कम है, या और जानवरों में, बकरी वगैरह में, इनमें इस चीज़ का रेशियो बहुत ही कम है। लेकिन गायों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड कर रही है। जो हमारी गौ माता है, इनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड कर रही है। तो इसका 4 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसमें अगर कोई गाय या कोई भैंस इस चीज़ से इन्फेक्टेड हो जाती है, तो इस चीज़ के लक्षण आने में 4 से 14 दिन लग जाते हैं। देखिए, सबसे पहला इसका लक्षण मैं आपको बता दूं कि गाय के मुंह से, नाक से लार गिरने लग जाती है, और लार गिरेगी तो उस लार से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मुंह में छाले हो जाएंगे जानवरों के। मैंने एक हमारे वेटनरी के डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी इस बारे में डिस्कस किया कि ये क्या बीमारी है, किस तरह से फैल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये लंपी डिजीज़ जो है एक तरह का स्किन डिजीज़ है, जो एक कैप्री पॉक्स नामक एक जो वायरस होता है, उससे जानवरों में फैलता है। और अगर इसी तरह के देखें तो अगर बकरियों में ये है तो गोट पॉक्स इसको बोल देते हैं। तो ये कैप्री पॉक्स नामक जो वायरस है, उससे ये जानवरों में फैल रहा है। तो इसके लक्षण के ऊपर अगर हम बात करें, तो जानवरों, जो हमारी गौ माता है, और उसकी नाक बहने लगेगी, उससे लार गिरने लग जाएगी, मुंह से लार गिरेगी, आँखों से पानी आना, उसको बुखार भी हो जाएगा। इवन बुखार आने भी एक लक्षण है, और उसका दूध का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा।
कुछ लोग इसको बोल रहे हैं कि ये कोरोना वायरस है। नहीं, ये कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन ये उस तरह का ही एक वायरस है जो हमारे जो जानवर है, जो गोवंश है, उनको ज़्यादा इन्फेक्टेड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे किसान भाई जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये मतलब ऐसी समस्या है या बहुत ही ज़्यादा नाजुक स्थिति है। इसके लिए गवर्नमेंट भी लगातार प्रयास कर रही है। तो जो लंपी वायरस है, इसमें जानवरों को, जैसे कि मैं आपने बताया कि नाक और मुंह से पानी आना शुरू हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, जानवर की दूध देने की जो क्षमता है वो घट जाएगी, और जो चारा लेना है वो चारा भी कम कर देगा। तो इस चीज़ के लिए हम क्या क्या रोकथाम कर सकते हैं, इस बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, क्योंकि ये एक तरह की जानवरों की पेंडेमिक है। जो अगर इससे बचाव की अगर हम बात करें, अगर आपका कोई जानवर घर में है, गौ माता है, गोवंश है, और इस चीज़ से अगर इन्फेक्टेड हो गया है, तो सबसे पहले उस चीज़ को, उस गौ माता को हम अलग कर देंगे अन्य गायों से। उसका अलग करना एक ये ज़रूरी है, क्योंकि ये मेनली मक्खी और मच्छर वगैरह इनसे फैलता है। और आप सब लोगों को अभी पता ही है कि बरसात का मौसम चल रहा है। ये एक जो मक्खी मच्छर है वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, कि एक जो इन्फेक्टेड जानवर है उससे जो वायरस है उसको उठाकर दूसरे जानवर के ऊपर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये जो इस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और अगर हमारे जो स्वस्थ गाय हैं, गोवंश है, उनको सॉरी, जो हमारा स्वस्थ जो गोवंश है उनको भी हमें बचाना है। तो अगर उनको प्रॉब्लम नहीं भी है, तो लंपी प्रो वैक्सीन और गोट वैक्सीन करके जो दवाइयाँ हैं, इनको इनका वैक्सीनेशन करना है हमें। और जानवर के पास मच्छर और मक्खियों को नहीं आने देना है। उसके लिए शाम को हल्का सा हम धुआं कर सकते हैं, जो कच्ची घास वगैरह, नीम वगैरह है, उस चीज़ का हम कड़वा धुआं कर देंगे थोड़ा सा। और बहुत से लोग तो इसकी रोकथाम के लिए मच्छरदानी का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अगर आप जानवर को मच्छरदानी से कवर कर देंगे, थोड़ा बड़ा मच्छरदानी लाना पड़ेगा। जानवरों का मच्छरदानी आराम से बाज़ार में मिल जाता है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो उससे बचाना है। और जो गोवंश है उसको अगर ये फफाले हो रहे हैं या इस तरह के सिम्टम्स, जो लक्षण आ रहे हैं, उनको अन्य जानवरों से अलग कर दे। और कोशिश करें जो गोवंश प्रेग्नेंट है, जो गर्भवती गोवंश है, उनका और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो जानवर जो हमारा जो गोवंश है जो प्रेग्नेंट है, उससे गर्भपात भी हो सकता है। और जो जिनके छोटे बछिया या बछड़े हैं, जिन गोवंश के पास छोटे बच्चे हैं, उनका भी ध्यान रखना हमें, कि कोशिश करें कि उनको इन्फेक्टेड जो जानवर है, जो हमारा गोवंश है, उसका दूध न पिलाएं, क्योंकि वायरस उनके शरीर से दूसरे शरीर में भी जा सकता है। तो इसी तरह की रोकथाम हमें करनी है। जो फफाले बनते हैं, जो ब्लिस्टर बन रहे हैं जो गोवंश के शरीर पर, उसके ऊपर आप हल्दी लगा सकते हो, और फिटकरी को पानी में घोल के उससे साफ भी कर सकते हो। और थोड़ा सा हम लोग कोशिश करें कि जो हम गोवंश की सेवा कर रहे हैं इस मुश्किल वक्त में, तो अपने आप को भी बचा के रखना। हालांकि ये इंसानों में नहीं आ रहा है, लेकिन सुरक्षा में ही बचाव है। हमें इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, इस चीज़ को सुरक्षित रखना है, कि हम इस चीज़ को अच्छी तरह से अपने कपड़े बदल कर जाएं, नहा धोकर ही अपने परिवार के साथ मिलें, उठे बैठें। और हमारे गोवंश को हाँ, कुछ लोग जो गिलोय की पत्तियां हैं वो पिला रहे हैं, गिलोय का काढ़ा है वो पिला रहे हैं, वो भी काफ़ी एक देसी नुस्खा है। और जो हमारा गोवंश है, जो उनके जिनके छाले हो गए हैं, उनके ऊपर आप हल्दी का लेप करें और फिटकरी के पानी से उन्हें नहलाएं, ताकि उनको सुरक्षा दी जा सके। तो इसी तरह से हमें सावधानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये कुछ आंकड़े मैं लेकर आया हूँ, जो हमारे को मिले हैं अन्य सोर्सेज से हमारे। तो जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है पूरा। तो आप लोग इस मुश्किल घड़ी में हमारे गोवंश की रक्षा करें, और हम अपने इष्ट देवता है, जो भगवान है, अल्लाह, आप किसी भी धर्म को जिसको भी मानते हैं, उनसे प्रार्थना करें, और इस मुश्किल घड़ी में हमारे गोवंश की भगवान रक्षा करें। और जो जो मैंने सावधानियां बताई है, उन सावधानियों को अपनाएं। और ये देखिए, एक तरह से बहुत ही नाजुक समय है गायों के लिए।
और इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, आपका जानवर इन्फेक्टेड है या नहीं है, आपका गोवंश, उसको वैक्सीनेट जरूर कराएं। और अगर किसी में इस तरह के लक्षण आते हैं उसको तुरंत ही क्वारंटीन कर दें, अलग कर दें उसको अन्य जानवरों से। तो इसी तरह से मैं इस मुश्किल वक्त में आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि गवर्नमेंट तो प्रयास कर ही रही है, हमें भी इस बारे में प्रयास करना चाहिए और सावधानियों का बरतना चाहिए, ताकि लंपी वायरस जो हमारे जानवरों में फैला हुआ है, जो डेयरी फार्मिंग को इफेक्टेड कर रहा है, उस चीज़ से हम बाहर आ सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।